हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 11 मई 2026 मंडे। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे इसका। देखो पहले तो यहाँ पे गैप डाउन हो और इसका यहाँ पे प्रीमियम लगा फ्रेंड्स। आपको 120 रुपये प्रीमियम इंस्टेंट ये गैप डाउन पर मिल गया था। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था, ये आपका देखोगे एकदम एक्यूरेट मेरा रेंज में बना हुआ था। और यहाँ पे देखो आपका डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके इसका पहला ही दूसरा ही और ये लो निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या किया है, इसके एक्यूरेट जो लेवल आपका ये रेंज दिखाई दे रहा है लास्ट इसका, ये वाला इसका देखो मिड पार्ट पे ये वाला रेंज। और इस पे देखो ये मार्केट यहाँ पे टैप करके इसी पर रिटर्स करके डाउन साइड निकाल रहा था, ठीक है। और यहीं की इसी के आसपास आपका क्लोजिंग किया था थर्सडे को, सॉरी फ्राइडे को। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका ये हेड, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे एक रेंज यहाँ पे बना हुआ है हाई रही, मतलब ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस भी था। और इसका यहाँ पे देखो सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लेवल है इसका क्या क्या यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। तो यहीं से वन वे में अच्छा प्रीमियम था और बेस्ट प्राइसिंग था मेरा, जो कि एकदम एक्यूरेट यहाँ पे ये लो बना हुआ था। और यहाँ पे देखोगे आपका पोल था, जिस दिन मेरा बनता है तो प्रेडिक्शन उस दिन चलता है। और ओबियसली मैं ये यहाँ तक लो तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे कितने पॉइंट आसपास यहाँ पे फॉल हुआ है आपका वन वे में, देखो ये आपका 280 रुपये, मतलब कि हाँ एक्यूरेट वही 280 का अगर हाफ करोगे तो यहाँ पे 140 रुपये प्रीमियम आपको निफ्टी का तुरंत एक्यूरेट मिल गया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोजीशन बना था और मेरा पहला मान लो कितना पॉइंट यहाँ पे मिला होता, ऐड करेंगे कितना 240 है ना, 240 रुपये प्रीमियम बैंक निफ्टी का मोमेंट पॉइंट मिल गया, प्रीमियम नहीं पॉइंट, ठीक है। पहला स्कैल्प हुआ। दूसरा अगर आ जाते हैं तो ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इसका यहाँ पे निफ्टी का चेक करोगे कितना क्या क्या हिसाब किताब है, तो ये आप लोग देखोगे इसका 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका ये इसका देखो पहला लो यहाँ पे बना है, इसका यहाँ पे देखो दूसरा लो, और यहाँ पे देखो तीसरा लो, और यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है एक्यूरेट। और ये वन वे में ये क्या क्या आपका यहाँ पे गैप डाउन निकाल दिया है। देखो इसके लो तक का ये टारगेट यहाँ पे दिया है, मतलब इसी के आसपास ये क्लोज किया है। और इसका अगर रिटेस्ट लेवल देखोगे तो इसका मिड पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है इसका ये लो। तो इसी पे देखो ये मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने गया, और जो यहाँ पे जो सेलिंग का यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ इसका लो तक आपका यहाँ पे टारगेट दिया, ठीक है। तो ये परफेक्ट लेवल था इसका, ये जो है आपका ये वाला रेंज है ना, हाँ मिड पार्ट वाला। देखो एकदम क्या क्या इसी पे देखो ये कब का, ये आपका 13-15, मतलब 1-15 पे एकदम एक्यूरेट ये लो पे गया था टैप करने, और रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक। तो बेस्ट लेवल था आज का जो यहाँ पे जो स्कैल्प किया होगा। और तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा खास लेवल नहीं है। और यहाँ पे आपका देखोगे इसके लो पे आपका क्लोजिंग किया है ना, तो कल हो सकता है गैप अप मारेगा तो ठीक ही है, ये लेवल निकाल देगा। यहाँ पे जो बाइंग का लोग पोजीशन मार रखे होंगे। और एक बार मैं तो सोचा एक बार इस पर रिटेस्ट करके वो आगे कोई लेवल इसका, तो लेवल फ्रेंड इसका देखोगे यहाँ पे एक आपका बड़ा ट्रेंड लाइन है, ध्यान से अगर समझोगे। इसका पहला लो यहाँ पे, इसका देखोगे दूसरा लो, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान लो हाई रहेगा, तो यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके ये मेरे को तो यही लग रहा है इस चैनल कल निकालेगा क्या गैप डाउन। कल देखो क्या हो सकता है, मेरे तो ये लग रहा है कल फॉल ना हो जाए यार। अगर फॉल होगा तो एक्सपेक्टेड आपके हिसाब से गैप डाउन होगा तो ये 1600 पॉइंट बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते सिनेरियो इसका। हाँ हो सकता है, ये आपका देखोगे ये आपका पोल है, ठीक। और यहाँ पे देखोगे ध्यान से एम टाइप पे सेटअप क्रिएटिव किया है, और इसका ये लो है यहीं पे आपका। तो पहले तो बेस बना के आज क्लोजिंग किया है, देखो कल अगर निकालता है तो ठीक है, ये लो तक का टारगेट कल देगा लगभग कितना 1400-1500 पॉइंट के आसपास, मतलब कि 6% के आसपास कल यहाँ पे डाउन साइड रहने वाला है निफ्टी फिफ्टी। अगर ये बेस बना लेता है तो लास्ट अभी भी देखो उसका ये कि ये जोन है, ये एक एक्सपेक्टेड जोन है। देखो बेस बनाता है क्या करता है इस लेवल के आसपास। मैं तो ये सोच रहा हूँ इसके आसपास से अगर एक बॉटम बनाएगा तो देन एक सही हो जाएगा लेवल, ठीक है। नहीं तो फिर ये कि यहाँ पे आपका बेस बनेगा, फिर डबल बॉटम बनेगा, फिर ये निकालेगा ये डबल हायर, ऐसे सिचुएशन मेरे को भी लग रहा है। तो ये है, इनका रिटर्न है ही नहीं यार। रिटर्न अगर इनका चेक करोगे 1 मंथ से क्या हिसाब किताब है, देखो क्या कर रहा है। ये देखो कुछ सिनेरियो इनका 2024 का था, है ना, हाँ अक्टूबर के आसपास का था ये लेवल। यहाँ से डाउन साइड आया, ठीक है कोई नहीं। फिर यहाँ से अप गया, फिर ये आपका देखोगे इसी लेवल के आसपास यहाँ से फिर ये रेंज के, ये तो पहले सस्टेन होने का यहाँ पे ट्राई किया था अगर इसका चेक करोगे इस लेवल के आसपास, ठीक। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं, इसके हाई है ना, जो इसके हाई पे आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और इसको सस्टेन होना था लेकिन नहीं हुआ, ये लेवल के आसपास सेलिंग आ गया।
और यहाँ से देखो फॉल हुआ, तो अब यहाँ पे बेस बना रहा है। मेरे को तो लग रहा है बेस इसका सस्टेन बेस नहीं है ये जो यहाँ से गिरेगा ना बहुत डेंजर लेवल गिरेगा। देख रहे हो इसी पे क्या किया है, इसका जो ये रेंज है ना फ्रेंड, देखो एम टाइप में पे सेटअप दिखाई दिया। और यहाँ पे देखो कि इसके ये जो मिड पार्ट है इसी पे आज देखो यहाँ पे टेस्ट करके, हाँ सेलिंग आने वाला है फ्रेंड। सेलिंग आएगा तो आपका ये बहुत ही प्यारा क्लोज किया है। ये लगभग गिरेगा तो ये रुकने वाला नहीं है फ्रेंड, ये एकदम एक्यूरेट आएगा। 2100-2200 पॉइंट ये फॉल होगा फिर अगेन। ठीक है, अभी वही अब स्टार्ट हो गया इसका, क्योंकि ऐसा जब भी रेंज सिनेरियो बनता है ये एम टाइप वाला, और इस पे खास कर रिजेक्शन लेता है। ये देखो रिजेक्शन लिया है और ये डाउन साइड निकालेगा। ठीक, तो 1 मंथ पे ये है। और बड़े टाइम फ्रेम पे और तो भाई कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा था। ये एक अच्छा बेस था, लेकिन यार अब सस्टेन ही नहीं हुआ। नहीं तो ये 1 अप्रैल वाला जो था ना आपका ये लेवल एकदम एक्यूरेट देखोगे, पहला लो, दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा और चौथा, प्यारा बेस बना के यार निकालने ऊपर निकालना था। लेकिन अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं आज का क्या क्या कितना प्रोजेक्शन बना था कैलकुलेटिव। तो उसी हिसाब से ये जो रिजेक्शन दिखाई दे रहा है ना 1 मंथ वाला, तो वही है आज का गैप डाउन हुआ है। ठीक है, अच्छा अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है। और क्या, अच्छा लेवल था। प्रीमियम में मेरे को मालूम इंस्टेंट 140 रुपये प्रीमियम मिल गया। ठीक है, जहाँ पे मेरा एक्यूरेट यहाँ पे प्राइजेक्शन एक बना हुआ था। और यहाँ पे देखो आप लोग फ्रेंड्स, निफ्टी का ये एक अच्छा रेंज था इसका। ठीक है, यहाँ पे नहीं ले सेलिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा जोन है, मेरा भी है नहीं, आपको भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे मेरे को एक लेवल दिखाई दे रहा है, ये आपका देखोगे डब्ल्यू स्टॉक यहाँ पे क्रिएट किया, डबल आपको बॉटम दिखाई दे रहा है। और इसके देखो हाई पे क्या किया मार्केट, यहाँ पे रिटेस्ट करने हैं। लेने को ये भी ले सकते थे नो डाउट, जो भी यहाँ पे ये लेने ये अच्छा जोन था, क्योंकि इसका देखोगे बार बार आपका इसी रेंज पे क्या करना था आपका, ये पहला इसका लो, दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो। ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके हाई आया, फिर हाई पे देखोगे आपका यहाँ पे रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट करने के बाद ये देखो ये यहाँ तक देते नहीं है, मतलब यहाँ तक दिए। तो 2-4 रीजन था, डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट किया, ये भी कैप्चर किया होगा लगभग। ये देखो कोई इंस्टेंट 40 पॉइंट के आसपास दिया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 9/24 पे बाइंग का सिनेरियो ट्विजर कैंडल बनाया है और अच्छा लेवल भी था। ये थोड़ा सा महंगा नहीं हो गया यार, क्योंकि सेलिंग आया बहुत बेस्ट, समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग टाइम पर देखो मैं इसी की बात कर रहा था, कितना पॉइंट देने का ट्राई किया यहाँ पे आपको, यही वाला लेवल था ना 9/24 वाला, हाँ यहीं पे ले लो ये वाला। इसमें देखो इसके लो पे आपका बेस बना के और ऊपर यहाँ पे बाइंग निकाला है ना, तो बेस्ट ही लेवल है यार, गलत जगह ट्रेड नहीं था। ये लगभग देखो 10 रुपये प्रीमियम दिया है, तो दिख ठीक है यार, मतलब एक लॉट में 650 के आसपास प्रॉफिट होता है यहाँ पे। और आगे चलो देखते जाओ कहाँ का आपका बेस्ट प्रोजेक्शन बना था, ये हो गया। हाँ, फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड, एक मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया था, एक्यूरेट यहीं पे लिया था, ये जो लेवल है ना आपका, इसे ये कैंडल में तो मैंने कैप्चर कर लिया था। इसका रीज़न लॉजिक सब बताता हूँ। ये मालूम नहीं था कि ये मालूम था, ये जो आपका ट्यूजर कैंडल बना रहा है, ये रेड ग्रीन हमेशा मैंने बता रखा है, याद रखना हमेशा बताया है, रेड ग्रीन दिखे और इसका लो ब्रेक हो तो यहाँ पे इजी ले लो। मैंने यही इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लिया और इंस्टेंट देखो सेलिंग आया, यहाँ पे इसके आसपास लिया था। फिर यहाँ पे देखो इसका लो पे आपका बेस बनाया, और यहाँ पे देखोगे हेड है, हायर हाई दिखाई दिया, एंड ये आपका देखो लो लो रेंज है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका लो के आसपास आया, फिर यहाँ पे देखो अगेन इसी रेंज के आसपास जो इसका लो है, इस पे देखो मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग आया। ठीक है, कितना पॉइंट के आसपास दिया है, कितना पॉइंट क्या, अच्छा रेंज मिल गया, स्कैल्प हो गया आपका। अगर यहाँ पे एस्टिमेट करोगे आप लोग, तो ये लगभग देखो फ्रेंड 78 रुपये दिया है। ठीक है, ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे आप लोग 78, मान लो 75 पॉइंट, एक्यूरेट नहीं ना कैलकुलेट करेंगे, तो दूसरा आपका 75 पॉइंट के आसपास हुआ। ठीक है, तीसरा बाजे आगे जोड़ते हैं। तो ये रीज़न था, आपको मैंने 4-5 रीज़न बता दिया। और हाँ, जो लोग मान लो ये वाला कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ये वाला रेंज ट्विजर का, ये जो इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर था, ये वाला यहाँ पे अच्छा लेवल था, ये जो कैप्चर करने लायक था। और यहाँ से देखोगे ये भी 50 पॉइंट के आसपास हो गया होगा। ये आपका टाइम फ्रेम, तो इसका टाइम फ्रेम मैंने बता दिया। इसका टाइम फ्रेम 9/32 था, और इसका यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक करोगे, इसका लगभग आपका देखोगे 38 पॉइंट यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो वही काट पीट के ऐड कर लेना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपका प्राइजेक्शन इस लेवल के आसपास ये वाला रेंज दिखाई दे रहा है, इसका देखो आपका हाई रही रेंज है, और यहाँ पे देखोगे आपका लो लो है। ये रिमूव कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये आपका इसका लो का यहाँ पे बेस बना है, और यहीं पे मैंने एक बाइंग किया था, और इंस्टेंट देखो इसके लो तक आपको टारगेट देखने को मिला, समझ में आ रहा है। ये जो रेंज है ना, ये आपका ये वाला रेंज लेवल, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिला, कितना पॉइंट दिया,
जो इसके यहाँ पे लेवल पे रखे इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। और यहाँ पे आपका देखो 26 पॉइंट का यहाँ पे दिया है। अगर चेक करोगे इसका ऑप्शन प्रीमियम 953 पे देखो, 953 पे यहाँ पे कितना पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा नॉर्मल। तो इसका देखो 953 आपका छोटा मोटा है इसका। तो देखो इसका फ्रेंड 953 पे आपका देखोगे लो लोअर का आपका बेस बना है, इसका हेड है। और यहाँ पे इंस्टेंट देखोगे इसमें तो इसके लेवल तक का टारगेट दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा फेक है। तो यहाँ पे इसका देखोगे आपका डबल बॉटम बना के, और ये हायर है इसका देखो पहला है इसका, यहाँ पे दूसरा ही तीसरा ही। इसमें थोड़ा सा सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, जो लिया होगा तो ले लिया होगा। इसमें 13 पॉइंट के आसपास कर दिया। फिर उसके बाद देखो इतनी देर होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद वही देखो आपका ये पोल था, और यहाँ पे बेरिश फ्लैग यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके अच्छा यहाँ पे सेलिंग हुआ है। ठीक है, तो ये सिनेरियो था कुछ इसमें। तो अच्छा है उसके लो तक का टारगेट दे के तब नीचे फॉल हुआ है ना, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे ये लेवल है। और यहाँ से देखोगे ये रिटेस्ट करने गया, और अच्छा ये मैंने ऐड किया कि नहीं, ये अच्छा हो ये हो गया ऐड, ये वाला बाइंग इसके लो तक का टारगेट दिया है। लेकिन उसमें वही यहाँ पे आपका बेस बना के 13 रुपये का प्रीमियम दिया है। लेने को ले सकते थे, रिस्की ट्रेड था। और ये आप लोग चेक करोगे इसका ये 956 पे, ये लो पे आपका देखो ये भी एक बार अगेन रिटेस्ट करके डाउन साइड निकाला है 955 पे। तो इसका चेक कर लेते हैं। 955 है ना, 955 पे देखो ये लास्ट में पन ये ना 3 बजे वाला कि बहुत ही गजब किया था ये जो यहाँ पे लिया हुआ ना 68 रुपये प्रीमियम दे दिया ना। ये जो कैंडल है ना फ्रेंड इसका ये 955 वाला देखो कितना रुपए का दिया, एकदम एक्यूरेट ट्रेड था। देखो 16 रुपये प्रीमियम दिया है ना ये, मतलब कि यहाँ पे आपको 32 रुपये का एक स्कैल्प हो गया। ठीक, अच्छा रेंज था इसका। मैंने एकदम ये बहुत फास्ट होता है फ्रेंड, ये जो स्कैल्पिंग होता है ना, देख रहे हो वो एक ही मिनट में 16 रुपये, खाली एक कैंडल दिया आपको 16 रुपये प्रीमियम निफ्टी का। तो ऐसे रेयर जोन कैंडल पकड़ा करो, ये वाला जो था ना 955 वाला। और इसका एक रियली में देखो कितना पॉइंट दिया है, लगभग 30 रुपये प्रीमियम दिया है, 30 रुपये पॉइंट वो भी। ठीक है, आगे चले। हाँ फिर ये आपका देखो फ्रेंड, ये मेरा भी अच्छा रेंज था, आपका आपका भी रेंज बना था। ये देखो ध्यान से देखो, इसका देखो पहला हाई, यहाँ पे दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा। ये जो सस्टेन हुआ था ना फ्रेंड, वो यहाँ पे सस्टेन हुआ है। और यहाँ पे देखोगे आपका ये लो लोड का यहाँ पे बेस बना के इस चैनल में। और यहाँ पे आपका देखो एक दिख रहा है ना अच्छा लेवल बाइंग के लिए। तो यहाँ पे प्लान के इसी पे है, बॉटम डबल बॉटम सेटअप है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा निफ्टी चार्ट में। अगर वही इसका प्रीमियम यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डबल बॉटम बना के इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग आया। तो ये एकदम एक्यूरेट फ्रेंड, जो लेवल है ना ये वाला, इसी पे आया है टैप करने। जो लो लो रेंज है ना ये वाला, तो इसी पे आया टैप करने। चेक करें फ्रेंड, मैं तो ये कैप्चर किया था बाइंग। और आपके हिसाब से मैंने यहाँ पे यहीं पे ले लिया 957 पे, क्योंकि ये आपका डबल ये पहला बॉटम, और यहाँ पे ये बॉटम ही बना है फ्रेंड। लेकिन थोड़ा सा इसमें टैप नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा नाटक कर रहे हैं। और यहाँ पे ये अगेंस्ट कितना पॉइंट दिया ये, देखो मात्र कितना पॉइंट का यहाँ पे रिस्क था आपका। देखो 3 पॉइंट का टैप टच नहीं किया है। फिर उसके बाद देखो आपका 32 पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, 32 पॉइंट के आसपास। तो टाइम फ्रेम इसका चेक कर लेते हैं 957। तो इसका 957 के आसपास अगर आप लोग ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, ये आपका 957 यही है क्या यार, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं लेकिन सही है ये आपका, देखोगे डबल बॉटम है। और यहाँ पे जो बाइंग किया होगा, अच्छा चैनल था यार, ब्रेक करना था इसके लो तक का उसमें टारगेट दिया है। लेकिन इसमें यार टैप ही नहीं किया है। तो ये सब है इनका प्राइजेक्शन प्रीमियम। तो लगभग मान लो अगर मैं यहाँ पे लिया होता 957 पे एंट्री अगेन, तो कितना पॉइंट दिया है, वही देखो 14 रुपये दिया है। डायरेक्ट नहीं गिरा है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने लगा, फिर नीचे आने लगा। फिर उसके बाद ये लो आपका ले गया। तो 14 रुपये के आसपास दिया है, मतलब लगभग ऐड करोगे तो आप लोग चौथा स्कैल्प इसका कितना होगा यार। यहाँ पे धोखाधड़ी दिया है यार, कभी प्रीमियम में धोखाधड़ी दे रहे हैं। इसमें तो अच्छा फुल बाइंग आया ये वाला लेवल 10 बजे के आसपास। कोई नहीं यार, कर लेने तो इनको भी धोखाधड़ी, आएगा मेरा टाइम भी। यार ये सब सही नहीं लगता इनका। इसमें अच्छा बाइंग आया यार, देख रहे हो कितना अच्छा कैंडल भी दिया है। 34 34 रुपये तो उसमें दिया है, ऐसी बात नहीं है।
इसमें भी 30 रुपये प्रीमियम दिया है क्योंकि 14 रुपये का प्रीमियम मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका टाइम फ्रेम 10:10 पे क्या किया है, एकदम एक्यूरेट इसका जो डबल लो है, इसी यहीं से देखो इंस्टेंट सेलिंग आ गया। तो ये तो पूरा कैप्चर किया था मैंने, ये ट्रेड कैप्चर किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये रिमूव कर देता हूँ ना ताकि चार्ट क्लियर लगे। इसका देखो पहला लो, इसका दूसरा लो, और यहाँ पे इसका देखोगे, यहाँ पे देखोगे इसका यहाँ पे तीसरा लो, और यहाँ पे इसका ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल बना था, इसका पहला टॉप, दूसरा टॉप ये, और यहाँ पे इसका लो निकाला है, ठीक है। और यहीं से इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग आता गया, तो अच्छा रेंज था। आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो ये एक बार टेस्ट करने गया था इसी रेंज पे, एम टाइप पे सेटअप क्रिएट करके, और ये लो निकाला। और इसका डबल टॉप का रीजन रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कौन से लेवल पे, ये जो अच्छा रेंज था ना ये वाला, यहीं पे लो लो यहीं से टैप करके सेलिंग आ गया। तो कितना पॉइंट दिया ये ट्रैप नहीं करोगे तो यार वो कौन सा लेवल आप कैप्चर करोगे, ठीक है ना, यही वाला पकड़ा जाता है। देखो इंस्टेंट रूप कुछ भी नाटक नहीं किया, 50 रुपये काट पीट के दे दिया, 50 रुपये प्रीमियम, मतलब कि यहाँ पे 25 रुपये का प्रीमियम आपको मिल गया होगा ना। तो ये था 50 रुपये प्रीमियम मिल गया। आगे चलो, प्रीमियम ज़्यादा चेक नहीं करेंगे यार, टाइम टाइम ज़्यादा वीडियो बन जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो इसमें देखो कैसे आप डिसाइड करोगे, तो फ्रेंड ऐसे डिसाइड किया जाता है। टारगेट कैसे लोगे, यहाँ पे अपने कैप्चर किया, तो ये देखो ये लेवल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लेवल, दूसरा ये लेवल, अब उसके बाद में जहाँ तक जाएगा आप आपके हिसाब से। तो पहला टारगेट इन्होंने ये तक यहाँ तक दे दिया, खुश रहो बस। अब आगे चलोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, एक, हाँ एक यहाँ पे फ्रेंड जहाँ पे मैंने गलती किया था ना, ये इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है ना, एक बार इसको थोड़ा सा लॉन्ग करता हूँ। तो यहाँ पे एक प्लान किया था ये लेवल पे, एक बार रिटेस्ट करके, और ये चैनल था, तो यही मैंने देखो होल्ड करा था, मतलब सोचा बुलिश फ्लैग पोल बना रहा है, और इसके हाई तक का टारगेट देगा। तो यहाँ पे प्लान भी है, और यहाँ पे एक मैंने छोटा सा यार एक एसएल चला गया, कोई नहीं, कितना पॉइंट गया। तो ऐसे मैं रिस्क लेता रहता हूँ। ये देखो कि इंस्टेंट मेरे को यहाँ पे मान लो, अरे ले लिया 13 पॉइंट का ले लिया, ठीक है, 13 रुपये गया मेरा, वो भी निफ्टी का, मतलब 6 रुपये प्रीमियम, कोई नहीं। सोचा से ट्राई था, और होल्ड भी करा था चैनल में, अगर ब्रेक करता तो इंस्टेंट, लेकिन यहीं से देखो कि सेलिंग आ गया, कोई नहीं। लेकिन ये मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखोगे एम टाइप में सेटअप क्रिएट किया, इसका हाई रहने का कुछ लेवल था क्या, तो इसका आप लोग चेक करोगे फ्रेंड इसमें। तो इसमें तो यार ये थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा, कोई नहीं, देख लिया जाएगा। तो ये जो गैप जोन है ना फ्रेंड, इसी के आसपास से आपका ये मान लो रेजिस्टेंस ले लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपका जो लो है ना फ्रेंड, देखो जिस पर रिटेस्ट करके ये डबल बॉटम बनाया, तो मैंने यहाँ पे फिर बाइंग प्लान किया, मेरा सही था प्रेडिक्शन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ले लिया होता ना अब से, ये डबल बॉटम। अरे यार, तो इसमें फ्रेंड कैसे आप लोग डिसाइड करोगे, यहाँ पे डबल बॉटम ये बता दिया ना मैंने, 30 रुपये, सॉरी 12 रुपये का मेरे यहाँ पे एक छोटा सा एसल गया था। और यहाँ पे देखोगे आपका डबल बॉटम बनाया, और ये चैनल दिखाई दे रहा है, इसका टाइम फ्रेम, मान लो मैंने एंट्री ले लिया। हमेशा याद रखना है, जब भी कई देर तक यहाँ पे होल्ड करे चैनल में, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट का प्लान किया करो, सेलिंग आ रहा है तो सेलिंग का प्लान किया करो, ठीक है। और हमेशा डबल बॉटम पे यहाँ पे टैप किया करो, ठीक है। तो इसमें देखो ये यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, और इसमें टारगेट कैसे डिसाइड करोगे आप लोग, तो इसमें देखो पहला हाई यहाँ पे दिया, ठीक है, और दूसरा देखो आप लोग का ये हाई होता है, ठीक। तो दिया है कि नहीं, हाँ देखो आपको दिया है ना टारगेट, ये आपका हाई तक का यहाँ पे दिया है कि नहीं बताओ, इंस्टेंट सेलिंग बाइंग मिल गया। तो यहाँ पे देखो कैसे गया प्रोजेक्शन, देखो पहले आपका यहाँ पे प्रोजेक्शन बना था, ठीक, टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे 10:50 पे, और दूसरा प्रोजेक्शन आप देखो यहाँ पे, ये आपका देखो बुलिश फ्लैग यहाँ पे बनाया ना डब्ल्यू स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखो इसका हाई निकाला इंस्टेंट, ठीक। फिर देखो अगेन इसी मतलब इसके हाई पे आया मार्केट, यहाँ पे टाइप करने, समझ में आ रहा है ये हाई पे, फिर यहाँ पे बाइंग निकाला। आई होप जो मैं समझा पा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा।
और इसका अगर आप लोग लो चेक करोगे तो ये भी देखो फ्रेंड इसके हाई पे ही आया है एक प्रकार का, तब यहाँ पे ऊपर निकाला है, समझ में आ रहा है। फिर ये आपका इम्पोर्टेंट रेंज था, ये डबल ये जो रेंज है ना, इस पे देखो मार्केट रेटस करके ऊपर निकाल रहा है, तो बेस्ट लेवल होता है। तो फिर यहाँ पे देखो मेरा भी फेवरेट सेटअप आपका भी होगा, ये पोल है और यहाँ पे डब्ल्यू स्टेक यहाँ पे क्रिएट करके चैनल में इंस्टेंट बाइंग ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये था लेवल, तो ये एक अच्छा मेरा गया ट्रेड। चेक करो कितना पॉइंट दिया आपको यहाँ पे 80, मान लो 80 पॉइंट यहाँ पे आप आसपास दिया है ना, छठा स्केल्प आपका मान लो 80 रुपये, ठीक अच्छा लेवल था। और उसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे, आगे चेक करते हैं, तो अच्छा लेवल था, ट्रेड भी बेस्ट गया था। और इसमें फ्रेंड कैसे आप लोग हिसाब किताब करोगे इसका हाई, तो ये था थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन देखो क्या किया इसने। फिर यहाँ पे देखो मेरा एक बेस्ट ट्रेड गया था, ये रिमूव कर देता हूँ तब तक के लिए, ये वाला भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आई होप जितना समझा पा रहा हूँ। ये इसका देखो लो आपको दिखाई दिया, इसका पहला लो, दूसरा लो, और यहाँ पे इसका देखोगे तीसरा, इसका यहाँ पे देखो पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये, और यहाँ पे देखो उसका हाई रही दिखाई दे रहा है लेवल। और यहीं पे मैंने इंस्टेंट बाइंग लिया, लेने को यहीं पे लेना था, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप क्रिएट करके यहाँ पे इंस्टेंट बाइंग देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐड करोगे, यहाँ पे लेने को यहीं पे ले लिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ देख के। तो यहाँ पे 25 रुपये का प्रीमियम मिल गया, ठीक है। टाइम फ्रेम देख लो इसका, तो ये प्रेडिक्शन बना था, जहाँ जब बना था मैं बता रहा हूँ 11:40 है ना, तो 11:40 पे आपका सातवां स्कैल्प हो गया। कितना फ्रेंड, 25 रुपये पॉइंट ना, 25 पॉइंट निफ्टी का। तो इसका मतलब वही 12 रुपये 13 रुपये मिल गया वो प्रीमियम। नहीं अच्छा कैंडल, ये अच्छा कैंडल बनाया यार, ये देखोगे, ये देखो तो हाँ प्रीमियम अच्छा खासा मिल गया होगा, 14-15 कम नहीं। ऐसे ऐसे कैंडल बनता है ना, तब थोड़ा वहाँ प्रीमियम हल्का थोड़ा मोड़ा मोमेंटम देता है। अभी जैसे देखो फुली बॉडी कैंडल है, तो प्रीमियम यहाँ पे एकदम प्योर देता है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं देता, ये मैंने नोटिस किया है, ठीक है। अब ये जैसे ये कैंडल हो गया ना, ये वाली ना, ये वाला पूरा प्योर दिया है इसमें, नो डाउट। कैसे में यार, ये देखो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें विक होता है ना फ्रेंड, उसमें मोमेंटम एकदम फक मोमेंटम, मोमेंटम होता ही नहीं है, जीरो मोमेंटम, वहाँ ट्रेड लेके आप फंसे हुए हो। अब देखो ये आपका ये कितना प्योर कैंडल बना था, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला इसमें प्योर मोमेंटम देता है, ऑप्शन भी भागता है यहाँ पे, और जो भी हो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आगे चले, आई होप समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं तब। और ये भी लेवल आ गया होगा समझ में, इसको पर्पल कर लेते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, नहीं चलो जितना समझ में आएगा आ गया। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो मेरा एक परफेक्ट लेवल बना होता है, सेलिंग का यहाँ पे लेवल था, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट सेलिंग किया, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको सेलिंग मिल गया एकदम एक्यूरेट 11:45 के आसपास। कितना पॉइंट दिया ध्यान से चेक करोगे, देखो इंस्टेंट आपको यहाँ पे 35 रुपये प्रीमियम दिया है। अब ये थोड़ा फ्रेंड इसमें दिक्कत होता है ना, ये जैसे लेवल है, ये तो आपको भी पता चल रहा है, यहाँ से सेलिंग आया, तो पहला टारगेट इज ये आया, दूसरा टारगेट देखो इसके लो तक का दिया है ना, ये रेंज के आसपास, क्योंकि यहाँ पे का बेस था, यहीं तक का टारगेट दिया, ठीक। कितना पॉइंट ये आपका सेलिंग आया यहाँ पे, लगभग यहाँ पे देखो 35 रुपये प्रीमियम आपको यहाँ पे मिला है ना, 35 रुपये प्रीमियम। फिर उसके बाद देखो आपका यहाँ पे लेने को जो लिया होगा मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रेंज था ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे बेस बना के समझ में नहीं आया। हाँ फिर एक यहाँ पे मैंने सेलिंग किया, ये आपका लेवल था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया, डाउन साइड आया, ठीक है, सस्टेन हुआ, हुआ भाई। फिर उसके बाद देखो अगेन इसी लेवल पे जा रहा था, तो बार बार मैं समझ गया यहाँ पे सेलिंग आएगा, और ये हेड मेरे को समझ में आ गया। फिर आपका देखोगे अच्छा चैनल भी था, तो ब्रेक करेगा तो इधर समझ में आ गया कि सेलिंग बहुत तगड़ा आएगा, तो एक बार चेक करें फ्रेंड, आया है सेलिंग। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड, आया है क्या, ये देखो क्या ही बस बेस्ट आया ना, तो मैं यही ट्राई कर रहा था, और मैं क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा रहा था, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिया, यहाँ पे बढ़ाया, फिर अगेन, तो इसी रेंज में देखो डाउन साइड आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बढ़ाया, 3 क्वांटिटी बढ़ाया, और यहाँ पे देखो फाइनली यहाँ पे भी ले रहा था एक, यहाँ पे भी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा था। फिर एकदम एक्यूरेट ये क्या किया, प्रेडिक्शन देखो कितना प्योर प्रेडिक्शन चला रहा था, मैं समझ गया आगे कि हेड है, और ये हाई रहा है, ये बना रहा है, यहाँ सेलिंग आ रहा है इस जोन से, और यहाँ पे आपका बार बार बेस बना रहा है, तो गिरेगा तो अच्छा गिरेगा, तो इंस्टेंट वही अच्छा गिरा आपका, ठीक है। मतलब कैंडल यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे गिरा था, तो यही थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा था यार, इसको गिर तो जाना था इसी लेवल से, लेकिन थोड़ा यहाँ पे बेस बना के ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, अब मैं क्या ही बता सकता हूँ, जो कर रहा था करने दो। ओ ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ना बाइंग यहाँ पे नहीं दे रहा होगा, दे रहा होगा तो दे रहा होगा, जो करने वाले कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, मेरा सेलिंग का मन था,
और देखो इसमें टारगेट फंड कैसे डिसाइड होता है आपका, ये टारगेट ऐसे डिसाइड होता है। यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ, देखो डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है ना, इसका पहला टॉप दूसरा टॉप और ये लो दूसरा लो, यहाँ पे सेलिंग आया। तो एक्यूरेट देखो इसके, अगर आप लोग लो चेक करोगे तो फ्रेंड्स आपका यार ये थोड़ा इसी में दिक्कत होता है, गड़बड़ होता है। तो मान लो इसे ये रेंज के आसपास तक दिया है, ठीक है, जो इसका लोअर लोअर रेंज है ना, और ये ले मान लो लो है, यहाँ तक का पहला टारगेट दिया। फिर फिर यहाँ पे आपका मान लो बेस बना के देखो इसकी रेंज अच्छा रेंज था ना, तो यहाँ से देखो फिर इस पर रिटेस्ट करने गया, यहाँ पे जो प्लान किया होगा सेलिंग का अगेन यहीं से देखो सेलिंग आया। फिर इस बार इसका लो चेक करोगे फ्रेंड, लो आपका कोई ऐसा ले रेंज है अरे यार ये था क्या, हट, मैं यार हट जा रहा है, जो मैंने अपना लाइन खींचा था ना वो हट गया यहाँ पे आपका यार, ये बेस लेवल था। ये जो मिड पार्ट है ना फ्रेंड, ये बहुत रेयर जो होता है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करके ये जो आया ना ये वाला, इसी पे मैं बाइंग आया है, ठीक है। तो ये कारण था इनका। और यहाँ पे देखो इसका ये लो था और यहाँ पे इसका हाई था, समझ में आ रहा है। और यहीं पे देखोगे ये भी मिड पार्ट है ना, ट्विजर कैंडल बना के हाई निकाला, तो ये भी अच्छा रेंज होता है। और ये इसी पे देखो क्या किया था पहली बार में, तो ये हाँ रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे देखो बाइंग का, यहाँ पे बाइंग का प्लान करते किए होते। एक बार ये चेक कर लेते हैं जो यहाँ पे प्लान किया होगा, 35 रुपये प्रीमियम मिला, ठीक है। और उसके बाद अगेन देखो ये आपका यहाँ पे 27 रुपये प्रीमियम दिया, 27, 10वां स्कैल्प आपका क्या आ गया। एक बार ये बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होता है ये वाला, जो ये लेवल है ना ये वाला, इस पे देखो जो टैप करके यहाँ से सेलिंग आया ना, तो रेयर जो बहुत तगड़ा रेयर जोन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बेस बना था ये रेंज के आसपास ये वाला, ठीक है। और इसमें ये भी मैंने बता दिया कि क्या कारण था। और यहाँ पे जो प्लान किया होगा बाइंग का, इंस्टेंट बाइंग मिला। कहाँ तक जाएगा, उसी लेवल पे जाएगा यार, और कहाँ जाएगा, जो आपका ये सेलिंग जोन है ये हाई है, और दूसरा ये हाई है, और तीसरा ये हाई है, इसी पे तो जाएगा, और कहाँ जाएगा। तो ये जो बाइंग है एक बार चेक करो कितना पॉइंट दिया ये बाइंग, ये टॉप पकड़ा करो एकदम, सॉरी बॉटम, तो इसमें देखो 50 रुपये का प्रीमियम इंस्टेंट यहाँ पे बाइंग हो गया, क्योंकि अच्छा लेवल था यार, ये मिड पार्ट से एकदम ये हो रहा है। अगर मान लो जो यहाँ पे भी कैप्चर किया होगा उसको भी मिल गया होगा, ये जो लेवल है डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना है, ये डबल बॉटम ही एक प्रकार का, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे इसका देखोगे अच्छा रेंज था, बाइंग था जोन, ये वाला भी था इसका, इसी पे यार इसी पे मार्केट बाउंस होकर ऊपर निकाला है, समझ में आ रहा है। तो ये था। फिर यहाँ पे मैंने सेलिंग किया एकदम मैक्योरिटी, मेरा यहाँ पे सेलिंग है ये वाला, इसके एकदम मैक्योरिटी इसी लेवल पे, समझ में आ रहा है ना ये वाला रेंज। इसका टाइम फ्रेम 12:40 है, इसका टाइम फ्रेम फ्रेंड यहाँ पे आपका 12:40 है। और यहाँ इसका सेलिंग का टाइम फ्रेम जो मैंने किया यहाँ पे, ये देखो ये वाला इसका हाई, दूसरा इसका ये वाला हाई था, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ऐसे रेंज पे जब भी आए ना मार्केट फ्रेंड रिटेस्ट करना है तो सेलिंग आता है, जो प्लान किया होगा यहाँ पे उसको सेलिंग में मिल गया होगा। देखो यहाँ पे कितना पॉइंट का सेलिंग आया, यहाँ पे देखो इसी लेवल पे जाएगा, और कहाँ जाएगा, 50 रुपये का सेलिंग मिल गया फिर, समझ में आ गया। और जो भी यार हाँ, जिसको जो बिगनर होगा उसको समझ नहीं आ रहा ना भाई क्या चल रहा है, वो यार यहाँ पे बेचारा बाइक कर रहा होगा, यहाँ पे उसको पता नहीं यार सेलिंग है क्या लेवल है, समझ में आ गया। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये आपका अच्छा रेंज बना था, ध्यान से चेक करोगे, ये आपका देखो चैनल बना था इसका, देखो पहला हाई इसका ये, इसका यहाँ पे देखोगे दूसरा हाई, इसका यहाँ पे देखोगे तीसरा हाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके पहला लोअर दूसरा लोअर, इंस्टेंट यहाँ पे कितना पॉइंट का सेलिंग आ गया, यहीं पे आएगा, और कहाँ आएगा, ये अच्छा रेंज था, गैप जोन था, तो यहाँ पे आ गया 50 पॉइंट का रुपये का। ये आपका चैनल है जिसमें देखोगे वही एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके ये लेवल पे, ये देखो ट्रिपल आपका हायर हाई बना था, और आपका ट्रिपल आपका बॉटम बना के इंस्टेंट सेलिंग आ गया, ठीक है। तो इसको ये फ्रेंड इसको नोटिस कर लो यार, इसको भूलना मत। और ये जो हाई है कि कौन से लेवल पे टैप करने आया है, क्योंकि यहाँ से इंस्टेंट सेलिंग आ गया, इसको फ्रेंड नोटिस किया करो यार, ठीक है। ये मैंने बताया आपको, ये लेवल अच्छा नया लेवल देखो रिटेस्ट करने आया, क्या ही इंस्टेंट सेलिंग आया, समझ में आ गया ये लेवल। तो ये ऐसे कोई बताएगा नहीं फ्रेंड, ठीक है, थोड़ा बता रहा हूँ तो थोड़ा नोटिस करना। और ये देखो मैंने हमेशा बता रखा है, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये आपको डायरेक्शन दे रहा है ना ट्विटर कैंडल कि यहाँ कैसे सेलिंग आ रहा है, ठीक, ये आपको डायरेक्शन दिया है। तो यही सब है। और ये हो गया, मैंने आपको ये बता दिया। इसका सेलिंग का टाइम फ्रेम बताया कि नहीं।
12.45। फिर यहाँ पे देखो मैंने बाइंग लिया इस लेवल पे, क्योंकि बेस लेवल है 13.6 पे, यहाँ पे अगेन मेरे को बाइंग मिल गया। ये जो लेवल है ना, ये वाला इसी लेवल पे आएगा, और कहाँ पे आएगा, इस लेवल के बीच में गैप जोन है ना, ये देखो, सॉरी ये वाला, मात्र इसके बीच में कितना पॉइंट का गैप है, ले लेना चाहिए, थोड़ा मोड़ा भी रह जाए चाहे। वही वहाँ पे देखो 4.5 पॉइंट का रिस्क था, और यहाँ पे आप देखोगे क्या ही बाइंग आया, तो ये इसको वेट किया करो, होल्डिंग किया करो, समझ में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये आपका यहाँ पे वी टाइप स्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया है, हमेशा डायरेक्शन रहता है बाइंग साइड का। पहला चीज़ आपको देखो यहाँ तक का, यहीं तक का तो टारगेट देगा, ये जो आपका लेवल है ना, ये आपका बॉटम बना के इसके हाई तक का यहाँ पे देखो पहला चीज़ कंफर्म किया, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट आपका दिया है। इसका ब्रेकआउट का मैं स्ट्रक्चर भी बताता हूँ क्या कारण था। तो ये समझ में आ गया ना, आपका अच्छा रेंज था, ये जो लेवल है ना ये वाला, इसी में मार्केट यहाँ पे बाउंस होके देखो यहाँ पे हाई तक का टारगेट दिया, और लास्ट में ब्रेक करेगा ये, उसमें नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब था इनका। अब चलो आ जाते हैं, चेक करते हैं कितना पॉइंट दिया है जो होल्डिंग किया होगा। ये आपको देखो 1 वे में 83 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है, 83 पॉइंट मिला। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे ध्यान से, ऐड कर लेते हैं, ये 11वां, ये आपका 12वां, 83 पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद इसका मैंने बाइंग का जोन बता दिया था, अब आगे आके देखो किस हिसाब से प्राइजेशन चला है। यहाँ पे देखोगे ये आपका अच्छा रेंज बना था, ठीक, और इसका यहाँ पे मिड पार्ट पे ये देखो आपका, इसका देखो ये, ठीक है, डब्ल्यू स्ट्रक्चर है जिसपे इसका लो, और इसका यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, और ये आपका हाई रही है, और यहाँ पे देखो आपका लो लो था, ठीक। तो इंस्टेंट वहीं पे देखो ब्रेक दिया, फिर थोड़ा सा मान लो लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लेते नहीं है वो, थोड़ा सा थोड़ा लो को ट्रैप करके यहाँ पे देखो इंस्टेंट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दे दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपका, अच्छा ये वाला लेवल बहुत डेंजर था ये फ्रेंड, ये वाला, ये तो मैंने पहले ही इसको समझ गया था। ये जो आपका चैनल था ना, यहाँ पे इस लेवल के आसपास देखो, ये डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे क्रिएट करके इसका पहला बॉटम जोन, दूसरा बॉटम जोन, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपका हाई रही, आपका ये सबका फेवरेट लेवल होगा ये हाई रही, और इस पे देखो क्या ही ब्रेकआउट दिया, मक्खन की तरह ब्रेकआउट दे दिया था। तो मैंने ये ऐड किया कि नहीं, जो ये लेवल था, कितना पॉइंट दिया था ये फ्रेंड आपको, और मेरे को इंस्टेंट वही 80 पॉइंट दिया था, ठीक है। तो ये सब था इनका कारण। फिर देखो इसी पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने फिर बाइंग लिया, जो माइंडेड पीपल होगा वो बाइंग, यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने बाइंग लिया था, ठीक। इसको एक बार रिमूव करता हूँ, थोड़ा पका रहा है। ये जो इसका हाई रही है ना, थोड़ा सा और चार्ट क्लियर करूँ जूम, 32 थोड़ा, हाँ फ्रेंड मैंने यहाँ पे ले लिया था, बिकॉज ये रेंज था ना आपका, ये वाला लेवल था इसका, देखो पहला हाई, यहाँ पे दूसरा हाई, और यहाँ पे देखो इसका ये तीसरा हाई, ठीक है। तो यहीं पे मैंने ले लिया था, इस पर टैप करके ऊपर निकालेगा, तो किया था एकदम 100% किया यार, आपको गलत नहीं बताऊंगा मैं। तो इसमें तो थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे मैंने बाइंग किया इस लेवल पे, इसका पहला हाई, यहाँ पे दूसरा हाई, यहाँ पे तीसरा हाई, इसी लेवल पे देखो टैप करना है मार्केट। और ये फ्रेंड थोड़ा सा नीचे है ना यार, थोड़ा मैं डर गया, क्योंकि इसको आना था इसी लेवल पे, ये वीक थोड़ा यार नीचे बना लिया ना, तो इसलिए मैं कट कर दिया था ट्रेड, थोड़े डराते हैं। लेकिन फिर मेरा रिस्क यार, यहाँ पे 3 पॉइंट का रिस्क था यार, मात्र 3 पॉइंट का, ये अंदर ले लिया वीक, और ये चैनल बना के डाउन साइड के, तो यही मैं आपको बता रहा था, मैं ये वीक अंदर ले लेता ना यार, इसीलिए थोड़ा प्लान चौपट कर लिया, लेकिन नहीं, फिर यहाँ पे फ्रेंड सस्टेन हुआ, और उसी लेवल पे जो मेरा ट्रिपल आपका हाई रही था ना रेंज, यहाँ पे बाइंग आया, और मैंने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे लो का छोटा सा रिस्क लेके, ये मात्र चलो 3-4 पॉइंट का मेरा ऐसा गया था। फिर यहाँ पे ये देखो इसका हाई तक का मैंने टारगेट दे दिया, ठीक है। तो ये सब था, कितना पॉइंट यहाँ पे आपको दिया है, अगर जो प्लान किया होगा, देखो जो होल्डिंग किया होगा यहाँ पे इंस्टेंट, उसको 40 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम आपको मिल गया ना आगे, तो 13 स्केल पे यहाँ पे आपका 40 रुपये प्रीमियम हो गया। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बेस्ट लेवल था, ये देखो टाइम फ्रेम इसका चेक करो, 1.55। अब अगल बगल देखो को भाई कुछ भी नहीं है, कैसे हिसाब लगाओगे, ऐसे हिसाब लगाते हैं, देखो ध्यान से समझना, जहाँ समझ में आ रहा है मत लो, और जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ औकात लगा दो। तो ये देखो ये रेंज आपका अच्छा बना था, इसका ये हाई, ये देखो, ठीक, इसके नीचे निकाल रहा है हाई का, यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, पहले चीज़ के लिए, कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आया, नहीं कैप्चर कर पाए, कोई बात नहीं, शांति से बैठे रहो। फिर आपका ये लेवल था, ये हाई दिखाई दे रहा है, डबल हाई है, और ये देखो ये आपका लो दिखाई दे रहा है, जिस पे देखो मार्केट टैप टैप करके तो ये बाइंग आया, तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्कैल्पिंग लेवल था, जो किया होगा कर लिया होगा मास्टरमाइंड। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पे फिर ये आपका लो क्या कर रहा है, निकाल रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे प्लान करो हाई का, यहाँ पे रिस्क लेके इसके हाई पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लान किया बाइंग, सॉरी डाउन साइड के लिए,
एकदम एक्यूरेट। ये क्या किया, एकदम मेरे को यहाँ तक का दिया, ये जो लेवल था आपका, कौन सा लेवल, ये जो आपका ये डबल हायर है ना ट्री, ये देखो इसी लेवल पे देखो यहाँ पर इंस्टेंट टारगेट दिया, समझ में आ रहा है, 2 बजे। तो यहाँ पे मेरे को एक स्कैल्प मिल गया है भाई। आपको रीजन बता दिया, 20 रुपये का ऐड करता हूँ, मतलब स्कैल्प दिया है ना, गलत जगह नहीं लिए। तो 20 रुपये, 20 पॉइंट मिल गया, ठीक है। और अब आगे चलो, फिर उसके बाद देखो तुरंत यहीं से स्पाइक मारा, फिर यहाँ पे देखो कई देर तक इस बॉक्स में होल्ड करा था। तो मैं समझ गया ये आपका पोल है, और इस बॉक्स में देखो कब होल्ड कर रहा है, इसका है यहाँ पे मतलब रिस्क लगाओ, और यहाँ पे लो एंट्री। रिस्क जाएगा तो देखा जाएगा, इसके ऊपर एक कैंडल बनेगा तो कट कर देंगे, कट के ये देखो इस पे रेटस करके नीचे ही निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एम टाइप यहाँ पे सेटअप क्रिएट कर रखा है, ये डबल टॉप है, इसका लो है, इस पर रेटस करके भी नीचे ही निकालेगा, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट चैनल भी था, बेरिश फ्लैग, समझ में आ रहा है। और देखो इंस्टेंट यहाँ पे हाई का रिस्क लगा के मैंने लिया एंट्री, ये देखो मेरा डायरेक्शन मिला, ट्यूजर कैंडल बनाया, और यहाँ से देखो इंस्टेंट सेलिंग मिलने लग गया, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका इसका टाइम फ्रेम 2:08 के आसपास। फिर आपका देखोगे ये लो निकाला, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या प्रोजेक्शन देखो इसका, ये आपका ये रेंज बना डबल टॉप के साथ, ये लो निकाला, इंस्टेंट सेलिंग मिला, ठीक है। तो ये सब था। कितना पॉइंट यहाँ पे दिया अगर ऐड करोगे तो इसका, यहाँ पे आपको कितना पॉइंट दिया इसका, जो प्लान किया होगा यहाँ पे, चाहिए यहाँ यहीं पे सॉरी, देखो आपको 40 रुपये यहाँ पे दिया है, ठीक है, 40 रुपये दे दिया, ठीक है। कितने पॉइंट के आसपास यहाँ पे दिया है आपका, कितने में 2:28 तक दिया है, ठीक है। तो अच्छा लेवल था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है, ध्यान से देखो, इसका हेड है, ये आपका हाई राई का पे रेजिस्टेंस लिया, और ये आपका देखोगे लो लोअर के यहाँ पे बना के वो ब्रेक किया, वही इसका जो पार्ट है। ये आपको मैंने बताया, देख लो कितना प्यारा प्रेडिक्शन था, यहाँ पे भी एक अच्छा स्कैल्प हो गया होता है, डबल टॉप है और इसका लो निकाल रहा है। फिर इसका लो अगर आप लोग चेक करोगे, ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होता है यार, अब बीच में कैसे पता करोगे, एग्जैक्ट नहीं पता है ना, ये तब भी यहाँ पे इसके बीच तक ये यहाँ तक का टारगेट दिया, डबल ओवर लो तक, कोई बात नहीं। फिर देखो अब ध्यान से समझो क्या हुआ है, ध्यान से देखो, अब ये क्या कर रहा है, रिवर्स होने जा रहा है, मैं भाई बाइंग नहीं लूंगा, मेरे को भाई को लेवल समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे मेरा रेंज था इसका, ये लो निकल रहा है तो यहाँ पे लेके यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे चैनल बना के यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे होल्ड, ये देखो होल्ड, यहाँ पे मैं निकाल देता है, रिटेस्ट करके नीचे ही निकालता, लेकिन ये देखोगे, हाँ ये नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बाइंग ग्रीन कैंडल दिख गया, मैं कट कर दिया भाई, नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा वर्ल्ड का ब्रह्मास्त्र लेवल बना था फ्रेंड, आज का ब्रह्मास्त्र लेवल यही था, क्योंकि ये इस रेंज दिखाई दे रहा है, इसका पहला ही, यहाँ पे दूसरा ही, और इसके यहाँ पे लो, दूसरा लो, इस पे देखो मार्केट रिटेस्ट करने गया, अब यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा तो यार और कहाँ आएगा, यहीं पे मैंने एक सेलिंग लिया, और यह इंस्टेंट, ये देखोगे ये आपका पहला इसका लो, ट्रेल लाइन दूसरा लो, ये आपका देखो क्या है ही निकाला, यहाँ से रुका ही नहीं है फ्रेंड, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपका देखोगे हेड था, ये आपका हाई रैंक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, और ये आपका देखोगे लोअर लोअर का आपका बेस बना के इन्वर्टर टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके रुका ही नहीं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, इसका चेक करोगे एकदम एक्यूरेट, 2:35, इसका मैंने रीजन बता दिया यहाँ पे सेलिंग का, क्या रीजन था, हाई राई पे आपका ये इंपॉर्टेंट ये रेंज था फ्रेंड, ये जो है ना, ये वाला, अगर ये नहीं होता ना तो मैं यहाँ पे सेलिंग भी नहीं करता, ये रेंज, तो इसको महसूस करो यार, समझ में आ रहा है। कितना पॉइंट देके गया, देखो प्राइजेक्शन इसमें ध्यान से समझो, किस हिसाब से चला था, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेलिंग आया, ठीक, 35 रुपये दिया, फिर उसके बाद देखो कि आपका क्या कर रहा है, ये मैं समझ गया, यहाँ पे हेड है, और ये हाई रहेगा, कुछ तो करेगा, ये आपका वही किया जो मैंने सोचा, ये लो लो था, ये लो का देखो इंस्टेंट सेलिंग आया, समझ में आ गया। तो इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके चैनल के साथ, फिर इसके देखो ये डबल आपका लो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट रिटेस्ट करने गया, फिर यहाँ पे सेलिंग करो, इंस्टेंट देखो सेलिंग आया, उसका लो होगा कोई, लो चेक करें इसका फ्रेंड, इसका अगर आप लोग लो चेक करोगे, 2:50 पे क्या कर रहा है, 2:50 पे, अरे यार 2:50 पे इसका कोई तो लो होगा यहाँ पे, तो यार ये थोड़ा बीच में से ना ये लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ाते हैं, लेकिन इसमें चलो प्राइजेक्शन समझ लो। फिर अगेन देखो इसके फ्रेंड, ये यहाँ से सेलिंग आया, इसका डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके सेलिंग आया, फिर देखो इसका जो लो है फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट देखो रिटेस्ट करने गया, फिर यहाँ से देखो इंस्टेंट सेलिंग आया ना, तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल था, यहाँ पे जो लिया होगा प्लान, ठीक। तो प्रोजेक्शन सही चला रहे थे 2:50 तक फ्रेंड, सही बताऊँ ना, मैंने यहाँ पे यार ये जो रेंज है ना, यहाँ तक का मैंने टारगेट बुक कर लिया था, ये जो सेलिंग है, ठीक। फिर उसके बाद ये यहाँ तक मैंने टारगेट बुक किया, ये इस ग्रीन कैंडल में 2:50 पे, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने एक प्लान किया अगेन, ये आपका हेड था,
और ये हाई रे भी देखो होल्ड कर रहा था, यहीं पे मैंने सेलिंग किया था हाई के यहाँ पे रिस्क लेके, फिर इसके बाद तो फ्रेंड रुक गिरते ही गया 256 से। ठीक है, तो ये कुछ था प्लान, इसको थोड़ा बैंक नहीं कर लेता हूँ। हाँ, फिर यहाँ से रुका ही नहीं, और कितना पॉइंट यहाँ पे सेलिंग आ गया इसका, ये आप लोग देखो यहाँ 100 पॉइंट का यहाँ पे कैप्चर मिला। 3:10 के बाद मैं निकल गया था, फिर उसके बाद देखा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरा ये लास्ट जो इसका लो है, नहीं इसमें तो ये देखो ये इसका लो निकल ब्रेक कर दिया था ना ये वाला। ठीक है, तो 100 पॉइंट ये मिला, और ये वाला मैं इसका ऐड करूँगा तो ये इसका ऐड करोगे तो 72 पॉइंट है, तो 172 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको दो टोटल मिला के लास्ट में मिला। ठीक है, 172 पॉइंट। तो ये फ्रेंड निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस। अब टोटल ऐड करते हैं कितना हुआ है। ठीक है, तो ये सब था रीजन यार, उसको समझो और क्या उसी के बिहाफ पे प्लानिंग करके एक्सपेंड वो करो, इमेंड करो, सुधारो। तो ये देखो अच्छा रेंज चैनल था, इसी के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे सेलिंग किया था। ये जो रीजन था ब्रेक किया, ये आपका हेड था हाई रहेगा रेजिस्टेंस लेके, फिर इसके लो देखो रिटेस्ट करके यहाँ पे ब्रेक किया निफ्टी 50। फिर उसके बाद ये लास्ट में ये मेरा पॉपुलर ट्रेड रह गया, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था। इसमें तो यार 10 SL भी हिट होगा तो चलेगा, 10-10 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट मिला ना। तो ये था कल देखो, पहले गैप अप नहीं मारेगा ये, तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, रेजिस्टेंस सेलिंग आएगा। डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये था, अगर लास्ट में इसका देखते जाओगे प्रीमियम, ये वाला 186 वाला लो, देखो इसमें थोड़ा प्रीमियम थोड़ा समझ लेते हैं किस हिसाब से। देखो ये आपका ये देखो ये आपका अच्छा रेंज था, समझ में आ रहा है। जो इसके हाई पे भी ले लिया होगा ना एंट्री, ये आपका बॉटम था। ठीक है, परफेक्ट लेवल होता है ये भी। इस यहाँ पे बेस बना के और इसका हाई पे देखो क्या इंस्टेंट सेलिंग निकाला है ना। तो मेरे को लग रहा है मैंने यहीं पे एंट्री लिया था इसी के आसपास, जो लास्ट वाला है ना। हाँ, 246 वाला है जो भी हो, देखो क्या ही मिला था, 63 रुपये प्रीमियम। और जो बाकी का ये है, ये वाला रेंज। ठीक है, और यहाँ पे आपका वही डबल बॉटम बना है, इसमें थोड़ा वही धोखाधड़ी दे रहे हैं। यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना है, ये आपका डबल लो, और इसके हाई पे देखो इसका पहला लो बेस बना है, और उसके यहाँ पे देखो रिटेस्ट करके क्या इंस्टेंट बाइंग दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट दिया है, 32 पॉइंट ये मिला। और यहाँ पे इसका देखो यहाँ पे आपका लोअर का इसका सपोर्ट भी बना हुआ है, तो वही मैं आपको बता रहा था, यहाँ से 32 और यहाँ पे जो ऐड कर लेना 80। ठीक है, तो 90 100 110 रुपये प्रीमियम मिल गया है ना। तो ये था काटपेट का टोटल निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। ठीक है, और बाइंग लेवल इसका चेक करो, बाइंग लेवल भी अच्छा ही होगा। ये वाला था जो ये पकड़ा होगा ना फ्रेंड, अरे यार ये लास्ट टाइम में क्या होता है, आपका ये देखो डबल बॉटम था, और यहीं से देखो जो बाइंग है, ये भी 70-80 रुपये से कम नहीं है, 13.8 वाला, इसी की मैं बात कर रहा था। और ये भी देखो डबल बॉटम था, तो इसको देखो यहीं से क्या ही इंस्टेंट मिला है लेवल, समझ में आ रहा है। तो कम से कम 400-500 प्रीमियम यही मैंने दिखा दिया। तो चलो आप कैलकुलेट करते कैलकुलेटर में। तो ये फ्रेंड आज का था मार्केट एनालिसिस। तो टोटल देखो हमने पहला आपका 240 रुपये गैप डाउन पकड़ा था, फिर उसके बाद आपका 75 पॉइंट, फिर उसके बाद 32 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 पॉइंट प्लस में 50 पॉइंट, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 25, फिर 35, फिर 27, फिर प्लस में 50, फिर उसके बाद ऐड करोगे तो 50 रुपये, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड करोगे तो 83, फिर 40, फिर उसके बाद ऐड करोगे तो 20, प्लस में 40, फिर प्लस में ऐड करोगे तो इसका कितना हुआ लास्ट में आपका 172, क्योंकि एक 100 रुपये का लास्ट में मिला था 3 बजे सेलिंग साइड का, और एक आपका 70 रुपये का, दोनों सेलिंग साइड का ना, तो 170 हुआ ना, तो प्लस में 170। ठीक है, तो टोटल फ्रेंड हमने निफ्टी का आज 1047 पॉइंट कैप्चर किया टोटल। बैंक निफ्टी का कल डालेंगे, सुबह सुबह डाल देंगे 1000, मान लो अरे 1000 पॉइंट कैप्चर किया ना टोटल काटपिट के, जिसमें अगर इसका हाफ करोगे तो 500 रुपये प्रीमियम हमने कैप्चर किया, कम नहीं होता यार। ठीक है, इतना एवरेज IITian का सैलरी होता होगा जितना मैंने आज कैप्चर किया है। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।